हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में लेके आपके लिए दिया और बात है। हम एपिसोड की शुरुआत सूरज द्वारा मोहित से कहने से होती है कि संध्या से बात करने अपना काम करेंगे। मोहित कहता है हाँ, अगर वह मेरी मदद करेगी तो मेरा काम हो जाएगा। मोहित ने सूरज से बात करने के लिए कहा और उसे धन्यवाद दिया। सूरज कहते हैं कि हम भाई, मुझे धन्यवाद मत दो। सूरज कहते हैं कि हम परिवार और आपकी चिंताएं हमारी है। संध्या को घर आता देखकर वे चौंक गए। वे उसकी वर्दी को देखते, भाभो चिंतित हो गई। वे उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। सूरज ने देखा कि उसका हाथ जला हुआ है। वह पूछता है कि यह कैसे हुआ और बंदूकधारी से पूछता है। संध्या कहती मैं ठीक हूँ। वह कहती कि आग लगी थी इसलिए मुझे कुछ चोट लग गई। बंदूकधारी का कहना है कि इमारत में आग लग गई थी और मैडम अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर गई और लोगों को बचाया। सूरज कहता है मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। बाबू कहती है पहले उसे कमरे में ले चलो। बंदूकधारी कहता है कि डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। वो डॉक्टर से मिली, उसके दवाई दी और उसे आराम करने के लिए कहा है। मोहित एमिली को संध्या के लिए हल्दी लेप बनाने के लिए कहता है। मीनाक्षी सोचती है कि मोहित उसके लिए चिंतित है क्योंकि उसे संध्या से मदद की जरूरत है। संध्या सोती है और सूरज उसके पास आता है। वह उसका घाव देखता है और उस पर मरहम लगाता है। संगीत बजता है। वह उठती है और उसे देखती है। वह कहता है आराम करो। वह उठती है और वह कहता है दर्द कैसा। वह कहती है ठीक है और मैं इतना सहन कर सकती हूँ। वह पूछती है कि क्या हुआ, तुम चिंतित क्यों हो। वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह अच्छा है कि तुम ठीक हो और वापस आ गए। अगर कुछ हुआ होता तो। वह रोता है। वह कहती मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी हूँ, मैं अपना ख्याल रखती हूँ। लेकिन जो लोग आग में फंसे थे उन्हें बचाना था, वे किसी के परिवार थे। अगर कोई उन्हें नहीं बचाता तो वे मर जाते। भाभो आती है और उनकी बात सुनती है। वह संध्या को अपनी जान जोखिम में डालने के लिए डांटती है। वह पूछती कि उसके स्टाफ ने उसकी मदद क्यों नहीं की। भाभो उसके घाव को देखती है और कहती कि वह ड्यूटी का चौथा दिन है और उसके घाव को देखकर उसके लिए डॉक्टर नियुक्त करने के लिए एक आवेदन देती है। संध्या मुस्कुराई। भाभो उन पर हल्दी लेप लगाती। सूरज मुस्कुराया। भाभो कहती एक बात बताओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया, आग में कूदने की क्या जरूरत थी। वह कहती कि आपको शिक्षक बनना चाहिए था, बैंक में काम करना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप पुलिस अधिकारी बनना चाहते थे। वह कहती कि इस घाव के भरने से पहले आपको दूसरा घाव मिलेगा क्योंकि आप अपना कर्तव्य सबसे अच्छे से निभाते हैं। संध्या पूछती कि आप मेरी तारीफ कर रही हैं या मुझे डांट रही हैं। भाभो कहती कि मैं तुम्हें डांट नहीं सकती। भाभो सूरज से संध्या की देखभाल करने के लिए कहती। संध्या ने भाभो को धन्यवाद दिया और मुस्कुराई। भाभो कहती कि देखो वह मुझे अंग्रेजी बता रही है। मीनाक्षी मोहित और एमिली से बात करते हुए सुनती। मोहित का कहना है कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि संध्या को आज चोट लग गई, हमें अब 2 दिन इंतजार करना होगा। एमिली का कहना है कि वह बहुत आहत है, इसलिए इंतजार करें। मीनाक्षी कहती है तो यही बात है, उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया, उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। दिलीप की माँ छवि से कहती कि उसके दोस्त उससे मिलने आ रहे हैं और उसे उनके लिए खाना बनाना होगा। वह कहती कि इसके बारे में सोचो। छवि ठीक कहती, सोचती कि अभी तक इतना काम है, मेरा दिन खराब होगा, बचने के लिए सोचना होगा। उस चलो मीनाक्षी के फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। छवि कहती है मुझे एक समस्या है, दिलीप के दोस्त की पत्नी बीमार है और अस्पताल में भर्ती। मैंने उससे कहा कि मैं उससे मिलने आऊँगी, लेकिन मैं उसे बता दूंगी कि मैं नहीं आऊँगी। दिलीप की माँ कहती है कि नहीं, मैं अपने दोस्तों से कहूँगी कि वे ना आए। छवि कहती है नहीं, मैं जल्द आने की कोशिश करूंगी। वह ये सोचकर मुस्कुराती है, उसने उसे बेवकूफ़ बनाया। मीनाक्षी लक्ष्मण से बात करती, वह कहती है मैंने सब कुछ सुना। वह तनावग्रस्त हो जाती, वह मजाक करता है और उसे राहत मिलती। संध्या सूरज के पास आती है और उसे सोते हुए देखती। वह कहती तुम सोते समय बहुत प्यारे और मासूम दिखते हो। ऐसा लगता है कि वह उसे चूमती है और इस लिपस्टिक का निशान मिटाना चाहती, लेकिन वह मुड़ जाता है। वह ठीक कहती है और उठ जाती है। संगीत बजता है। वह कहती है मुझे जल्दी ड्यूटी पर जाना है। वह कहती है मैं सब कुछ कागज़ पर लिखा है, मुझे पता है, आप इसे पढ़ेंगे। भाभो प्रार्थना करती। सूरज को देखकर मोहित और एमिली फिर से अपना नाटक शुरू कर देते हैं। वे सूरज के गाल पर लिपस्टिक के निशान देखकर हंसते हैं। सूरज पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुमने कोई कॉमिक फिल्म देखी। विक्रम कहता है गाल। मीनाक्षी कहती है सूरज निर्दोष है, वह कुछ नहीं जानता। भाभो सबको बुलाती। सूरज कहता है चलो चलते। मोहित और विक्रम ने सूरज को गाल दिखाने से रोका। वे कहते हैं कि मत जाओ। मीनाक्षी कहती है कि भाभो से नहीं छोड़ेगी। सूरज पूछता है क्या हुआ। मीनाक्षी कहती है भाभो मैं आ रही हूँ। भाभो उनके पास आती है और वह उन्हें प्रसाद देती है। वह सूरज और उसके गाल पर निशान देखती है। वह हैरान है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में सूरज संध्या से मोहित और एमिली के पार्लर के बारे में बात करती है, उनसे उनकी मदद करने के लिए कहती। संध्या कहती मुझे क्षमा करें, मैं इस मामले में उनकी मदद नहीं कर सकती। सूरज हैरान। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।